ग्राम आटासिमा में विराजे अपार महिमा वाले महादेव पिछले 200 सालों से बढ़ रहा जिनका आकार दिन में 3 बार रंग बदलता है। शिवलिंग उस्तरा तेज करने पत्थर समझकर गंगा नदी से उठा लाया था नाय। सावन का महीना भगवान शिव को खुश करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। विशेषता सोमवार के दिन मंदिरों में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में क्षेत्र के ग्राम आटासिमा में विराजे अपार महिमा वाले महादेव के प्रति श्रद्धालुओं का विशेष लगाव है। हर साल सावन के महीने में ग्राम आटासिमा के शिव मंदिर में हजारों लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। माना जाता है कि जितनी महिमा भगवान शिव की है, उतनी ही महिमा शिवलिंग रूप में ग्राम आटासिमा में विराजे उनके मूर्ति रूप की है। बताया जाता है कि 200 साल पुराने इस शिवलिंग का आकार निरंतर बढ़ता जा रहा है, इसलिए दूर दूर से लोग यहां अभिषेक और पूजा अर्चना करने आते हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों के अनुभव से तो शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। सुबह के समय भूरा, दोपहर में नीला और शाम के समय काले रंग का हो जाता है। ग्रामीण नरेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि करीब 200 साल पहले गांव के जमींदार के साथ श्रद्धालुओं का जत्था पैदल यात्रा करते हुए चारधाम की यात्रा पर गया था। सभी श्रद्धालु पैदल यात्रा कर हरिद्वार पहुंचे और गंगा नदी में नहाने लगे। तभी नदी में नहाते समय गांव के नाय करोड़ीलाल सेन को चमकता हुआ 3-4 इंच का चिकना पत्थर दिखाई दिया, जिसे उन्होंने अपने उस्तरे की धार तेज करने के लिए अपनी बंडी की जेब में रख लिया था। लगभग 6 महीने की यात्रा के बाद जब श्रद्धालु ग्राम लौटे तो नाई की जेब मन रखे पत्थर का आकार बढ़ गया। आकार बढ़ने के कारण पत्थर जेब में फंसकर रह गया, जिसे जेब काटकर निकाला गया। तब गांव के पंडित मोतीलाल दुबे ने कहा कि ये साधारण पत्थर नहीं है, शिवलिंग है, इसे पूजा स्थल में रख दो। सभी ग्रामीणों ने पत्थर को जलहरी में रखकर पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया। निरंतर बढ़ते आकार के कारण 3 बार बदल चुके हैं जलहरी। मंदिर के पुजारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि मंदिर बनने से पहले उनके दादा शिवलिंग का श्रृंगार और पूजा अर्चना करते थे। उसके बाद उनके पिता ने पूजन किया। अब मंदिर बनने के बाद से वे पूजन करते हैं। उनके और ग्रामीणों के अनुभव से करीब 50 सालों में ही शिवलिंग 1.5 गुना आकार का हो गया है। पिछले 50 सालों में 3 बार शिवलिंग के नीचे की जलहरी बदला गई है और अभी 2 साल पहले ही जलहरी को बदला गया है। वहीं वर्तमान में शिवलिंग 1.25 फीट का हो गया है। रोज सुबह, दोपहर और शाम को शिवलिंग के रंग में भी अंतर दिखाई देता है। जमींदार को हो गया था कोढ़ रोग, महादेव ने किया ठीक। ग्रामीण मुन्नालाल सेन और राजू श्रीवास्तव ने बताया कि पुराने समय में गांव के जमींदार को कोढ़ रोग हो गया था। उस समय जमींदार की महादेव के प्रति बहुत आस्था थी। जमींदार ने महादेव से प्रार्थना की अगर उनका रोग सही हो जाएगा तो वे मंदिर का निर्माण कराएंगे। और कुछ दिनों बाद जमींदार का रोग सही हो गया था, जिसके बाद उन्होंने मंदिर निर्माण कराया था। इसलिए गांव पर चमत्कारी शिवलिंग की ऐसी कृपा है कि बहुत सी आपदा व अनहोनी टल गई हैं। वहीं महादेव से मुराद मांगने वालों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। विदिशा जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी। भगवान की सुबह शाम आरती होती है, अभिषेक होता है। सोमवार के दिन 3 टाइम अभिषेक होता है, श्रृंगार होता है भगवान का। ये विशेषताएं हैं। और जो आदमी जो भक्त लोग आते हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भगवान भोलेनाथ। और जो श्रद्धालु आते हैं कभी कभी तो रात्रि में आ जाते हैं, उनके भी प्रोग्राम मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मंदिर के पीछे विशेषताएं भी बताई जा रही हैं, जैसे सब लोग कह रहे हैं, क्या है विशेषताएं? पिंडी बढ़ने की बात कही जा रही है, आपके अनुभव में ऐसा कुछ आया है? जी सर, पिंडी बढ़ रही है जी। 3 रूप बदलती है जी। एक सुबह बदलेगी, फिर दोपहर में और शाम को। क्या परिवर्तन दिखता है तीनों में? अच्छा, सुबह मिलेंगे ना चेंज कर चुके हैं जी। पिंडी। ये भोलेनाथ तीसरी है, ये जयपुर से लाए हैं जी। और ये हमारा ऐसा है कि साहब ये 200 साल पुराना शिवलिंग का ये है, मूर्ति है जी। ये हमारे नाई और हमारे पटेल थे हमारे गांव के आटासिमा। तो वो वहाँ गए थे, यहाँ से पैदल होते हुए, तो वहाँ गए मंदिर, वहाँ उन्होंने स्नान किया। स्नान करते समय नाई को ये सलाह मिली, तो उन्होंने उस तरह टेकने के लिए जो है इसको रख लिया जिम। तो वहाँ तो 6 महीने बाद पैदल आए तो वो जिम में इतनी बढ़ गई कि यहाँ को उसको निकल नहीं रही थी वो। इसके बाद में सब लोगों ने सोचा है कि भगवान की मूर्ति है किसके हिसाब में करते हैं, तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया पहले तो। फिर इसके बाद में हमारे जो पटेल थे, जो कोढ़ था, उनने कहा कि भगवान मेरा कोढ़ मिट जाए तो मैं आपका मंदिर छोटा सा बनवा दूंगा। तो उन्होंने छोटा सा एक मंदिर बनवा दिया, उनका कोढ़ भी मिट गया था। ठीक। और ये हमारी जो 3 मूर्ति है जी बदला चुकी है, वो रखी है जलेरी, आप देखो। जी जी।
और जो भगवान सच्चे दर्शन से मांगता है उनकी पूरी मनोकामना पूर्ण होती है। ठीक। वे साहब वहाँ तीर्थ यात्रा के लिए गए, साथ में नाई गए थे और उनसे नाई गए थे तो उसी वहाँ से लौट के वे आए हरिद्वार में जो पत्थर की शिला मिल गई उनके लिए, नाई के लिए हाथ में आ गई। वो हाथ में आते समय ज़्यादा हो गया तो जेब में पड़ गई, जेब में रखे थे, इसलिए वो यहाँ आन के पंडित जी से मालूम करी तो पंडित जी ने ये बताई कि तो भोलेनाथ की मूर्ति है, तो इसे मंदिर में विराजमान कर। यहाँ के एक पटेल थे जमींदार, उनके लिए कोड़ फूटा था, तो उनने इनसे प्रार्थना करी तो वो ठीक हो गए, तो उनने इनका मंदिर का निर्माण किया। फिर इसके बाद में छोटा सा मंदिर बना और फिर इसके बाद में भगवान ने ऐसी कृपा करी हम पूरे गांव वालों की बस्ती की, तो बड़ा मंदिर का निर्माण कर दिया। अब भोलेनाथ दिन में 3 बार रूप बदलते हैं, सुबह कुछ और मिलेगा, दोपहर में आपको कुछ और मिलेगा, शाम को कुछ और मिलेगा, और यहाँ भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। विदिशा वाले आज शिखर बनवा गए और विदिशा वाले आज तो यहाँ जो सिंगमरमर करवा गए भोलेनाथ के मंदिर में। ऐसे उनके चमत्कार चल रहा है भोलेनाथ का। सावन के महीने में क्या विशेष पूजा होती है? सावन के महीने में अभिषेक होता है, सुबह से लगा के, सुबह भी होता है, दोपहर में भी होता है, शाम के भी होता है, रात में भी होता है अभिषेक। ठीक जी। कोई नहीं बोला पिंडी लाए थे हरिद्वार से, गंगा जी में से जेब में लग कर नहाए। वो बढ़ आते आते में जो है समय ज़्यादा लग गया तो जेब में बढ़ गई। फिर जो है या जेब काट के निकाली, फिर जो है पंडित जी के पास गया कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, अब क्या करें? तो पंडित जी ने कहा कि भाई ये तो शिव जी के रूप में है, इसलिए इनका मंदिर में निर्माण किया जाए। तो फिर बाद में जो है मंदिर में निर्माण करा। कहाँ से लाए थे और किस कारण से गए थे? हरिद्वार से लाए थे, तीर्थ यात्रा बद्रीनाथ भगवान के दर्शनों के लिए गए थे, पैदल चल कर जी 4 धाम की यात्रा करी थी। तो बताया जाता है कि सेन साहब थे, उनके हाथों में आ गया था पत्थर। हाँ, वो तो स्नान कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, मैं इनके हाथों में आ गया, उन्होंने जो है रख लिया भाई हिसाब से जी। अपन वस्त्र टेंगे, बढ़िया पत्थर है चकनो, इस कारण से मैंने जेब में रख ला। आज आकार कितने ले चुके हैं, कितने बड़े हो गए हैं? ये साहब हमें तो हमारे अंदाज से तो 100 गुना आकार ले चुके जी, जब से आया जब से। तो यहाँ तो भक्तों की मनोकामना पूरी होती है? बिल्कुल होती है साहब। भक्तों ने मंदिर बनवा है, विदिशा से पार्टी आई है तो शिखर बनवा दी।